दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा उड़ता पंजाब, जिसको ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त पब्लिसिटी मिल चुकी है सेंसर बोर्ड की वजह से। कहानी शुरू होती है पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर पर। दो तीन लड़के आते हैं और ड्रग्स का एक पैकेट सरहद के उस तरफ फेंक देते हैं। यानी यहां बताया गया है कि ड्रग्स पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर में ऐसे ही आती है कि इधर से पैकेट उधर फेंका जाता है और उधर से पैकेट इधर फेंका जाता है। यहीं खेतों में एक बिहारी लड़की आलिया भट्ट काम करती है। एक दिन एक पैकेट सरहद के उस तरफ से फेंका जाता है जो आलिया भट्ट के हत्थे चढ़ जाता है और जिनके लिए वो फेंका जाता है उनको नहीं मिलता। अब आलिया को पता चलता है कि जिस फार्मर के लिए वो काम करती है वो भी ड्रग्स का ही धंधा करता है। अब आलिया को यह पता चलता है कि ये कोई बहुत ही कीमती चीज है। वो उस ड्रग्स के पैकेट को बेचना चाहती है और कुछ क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाती है। वहां वो क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाती है। वो उसको ड्रग्स दे देकर उसकी लेने लगते हैं। फिर एक दिन मौका मिलता है और वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ एक कहानी चल रही है शाहिद कपूर की, जो इस फिल्म में यो हनी सिंह का किरदार कर रहे हैं। यानी वो ड्रग्स में हर वक्त चूर रहते हैं। उनके कैरियर की बैंड बज चुकी है। वो गाना बनाना चाहते हैं बट बनता नहीं है। एक दिन एक शो होता है और वहां शो में वो पब्लिक को गालियां दे देता है। पब्लिक कुछ कहती है तो उनके ऊपर पैंट खोल के मुंह देता है। अब पब्लिक उसके पीछे भागती है और उसको भगा भगा के पीटती है। भागते भागते शाहिद कपूर वहीं पहुंच जाता है जहां आलिया भट्ट एक खंडर में छुपी हुई है। अब एक तीसरी कहानी चल रही है कि जो पंजाबी एक्टर है इसमें दिलजीत, वो पुलिस में काम करता है और दिखाया गया है कि पंजाब की पुलिस पूरी करप्ट है। ड्रग्स से भरे हुए ट्रक ऐसे ही जा रहे हैं और पुलिस हफ्ता खा के उनको जाने देती है। इस इंस्पेक्टर के भाई को भी ड्रग्स की लत लग जाती है। वो हॉस्पिटल में जाता है जहां करीना कपूर एक डॉक्टर है और उसका इलाज कर रही है। इस तरह से ये दोनों मिलते हैं। अब इस इंस्पेक्टर को ड्रग्स से नफरत हो जाती है। वो हफ्ता लेने से मना कर देता है। वो पुलिस वालों के खिलाफ हो जाता है। वो ट्रक वालों को पकड़ने लगता है और इसी बीच दिखाया गया है कि पंजाब ड्रग्स से भरा पड़ा है। हॉस्पिटल में ड्रग्स, दुकानों पे ड्रग्स, हर जगह ड्रग्स ही ड्रग्स है। तो एक दिन ये इंस्पेक्टर और करीना कपूर एक किसी वेयर हाउस में जाते हैं जो ड्रग्स से भरा पड़ा है, जहां जो क्रिमिनल्स हैं वो ड्रग्स को कहीं ले जा रहे हैं। वहां से ये किसी तरह बचकर एक मोटरसाइकिल पर भागते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर को एक गुंडे ने ड्रग्स का इंजेक्शन मार दिया है और वो ना इंस्पेक्टर निकाल रहा है और ना ही करीना जो डॉक्टर है वो निकाल रही है। तो क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, इसलिए करीना कपूर मोटरसाइकिल चलाने लगती है और वो पीछे बैठ जाता है और ये भागना शुरू कर देते हैं। ये कहानी तकरीबन इंटरवल तक के टाइम की है। यानी फिल्म में आप देख रहे हैं कि तीन कहानियां चल रही हैं। अब जहां हनी सिंह और आलिया छुपे हुए हैं वहां गुंडे आते हैं, दोनों को पीटते हैं और आलिया को वापस उठाकर ले जाते हैं और फिर उसको ड्रग्स दे देकर उसकी लेने लगते हैं और पुलिस वालों को भी दिलवाते हैं। अब हनी सिंह उस लड़की को ढूंढता फिर रहा है। दूसरी तरफ करीना और इंस्पेक्टर हर वक्त मोटरसाइकिल पर हैं और डायरेक्टर ने करीना को कह दिया था कि अब जब तक आप मरेंगी नहीं तब तक आप सिर्फ मोटरसाइकिल पर रहेंगी। खैर इन द एंड ये इंस्पेक्टर भी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है जहां आलिया कैद है और हनी सिंह भी वहां पहुंच जाता है जहां आलिया कैद है
और यहां ये दोनों मिलकर सारे गुंडों को मार देते हैं। इसके आगे क्या होता है, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा। स्क्रीन प्ले बहुत ही वाहियात है और ये नो स्मोकिंग का बाप है। डायलॉग्स सिर्फ और सिर्फ गाली गलौच है। म्यूजिक बहुत ही वाहियात है और एक्शन बहुत ही फनी है। डायरेक्शन बहुत ही वाहियात है। वाह वाह वाह, क्या घटिया फिल्म बनाई है। अभिषेक चौबे में वाकई ही टैलेंट है, क्योंकि ऐसी चुतियापा फिल्म बनाने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। अगर उनमें ये टैलेंट ना होता तो ऐसी वाहियात और घटिया फिल्म वो कैसे बना सकते थे। एक्टिंग, शाहिद कपूर ने एक घटिया सा बनियान पहना है और एक घटिया सी पैंट पहनी है और सर पे एक तरफ फुद्दू लिखवाया है और यो हनी सिंह की उन्होंने फुल टाइम ओवर एक्टिंग की है और पूरी फिल्म में शुरू से आखिर तक खूब लात घुसे खाए हैं। यानी फिल्म के छोटे से छोटे कैरेक्टर से भी वो पिटे हैं। कुल मिलाकर वो बहुत ही लाउड हैं। आलिया ने बिहारी लड़की की एक्टिंग करने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बदसूरत बनाया है। हर 5 मिनट के बाद वो चिल्लाती है और रोती है, अबे तेरी मां के बहन चौथ, अबे हो गई ना चुतियापा, अबे भोसड़ी के। फिर भी मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया होगा, क्योंकि उनको किसी ने यह बता दिया था कि बिहारी लड़कियां पंजाब में ऐसे करती हैं। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है और सही मायनों में इस फिल्म के हीरो वही हैं। बाकी लोगों ने जैसे शाहिद कपूर और आलिया और करीना ने ये रोल क्यों एक्सेप्ट किए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि जब यह स्क्रिप्ट इतनी घटिया थी तो फिर यह फिल्म कैसे बनी। एक्चुअली अभिषेक चौबे ने शेमारू की एक फिल्म डायरेक्ट की थी। उसने शेमारू वालों को यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी ब्लैक और इतनी वाहियात फिल्म बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसके बाद अभिषेक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया और किसी ने इस कहानी को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली वो अनुराग कश्यप साहब से मिला। कश्यप साहब ने कहा कि बेटा तुझे पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि मामा बनाने में हमारा सानी कोई बॉलीवुड में है नहीं। हम 4 पार्टनर हैं, चारों कुछ करते हैं क्या, आज तक कुछ किया है क्या, फिर भी डुप्लेक्स में रहते हैं, डेली शाम को सेक्सी पार्टी करते हैं। किसके पैसों से? सिर्फ कॉर्पोरेट और प्रोड्यूसर्स के पैसों से, क्योंकि उनको मामा बनाने का टैलेंट सिर्फ हम में है। सारे एक्टर्स को फंसाया हुआ है, उनको भी मामा बना रहे हैं। जो एक्टर्स कामयाब है उनको तो काम मिलता ही, बट हमने उनको इतना मामा बना दिया है कि अपनी कंपनी में साइन किया हुआ है। तो बेटा अभिषेक, कल तू मेरे साथ एकता कपूर के पास चल और देख ऐसे एकता कपूर को कैसे फंसाता हूं। अब डायरेक्टर और कश्यप साहब एकता कपूर के पास गए और एकता को कहा कि एकता यार, मुझे बहुत दुख है कि आपका बहुत सारा नुकसान हुआ था लुटेरा में, बस वो नुकसान पूरा करने के लिए ही आया हूं। अब एकता ने पूछा होगा कि कश्यप साहब वो कैसे? कश्यप साहब ने कहा कि देखिए अभिषेक जो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, ये फिल्म डायरेक्ट करेगा और हीरो होगा शाहिद और उसमें करीना कपूर। जब वी मेट के बाद फर्स्ट टाइम दोनों आएंगे, सोच कितना बड़ा प्रोजेक्ट। उसके साथ आलिया, उसके साथ पंजाबी का सुपरस्टार दिलजीत। इस स्टार कास्ट की फिल्म तुझे आगे मिल नहीं सकती, कोई ला नहीं सकता। ऐसा प्रोजेक्ट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कश्यप दे सकता है। और एकता, मैं किसी के भी पास इस प्रोजेक्ट को लेके जा सकता था, बट मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वजह से आपका लॉस हुआ था, बस वो लॉस ही कवर कराना है। और जाहिर सी बात है, एकता कपूर की समझ में आ गया कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और एकता कपूर ने फटाफट कंफर्म करके चेक काट के दे दिया कि भाई 25 करोड़ बजट और आपका कमीशन 10%, 2.5 करोड़
डन। अब शाम को पार्टी हुई होगी और कश्यप साहब ने कहा होगा कि देखा बेटा अभिषेक, कैसे मिनटों में एकता को बना के आया हूं, कैसे कंफर्म करा के आया हूं। बेटा ये काम मामा बनाने का इंडस्ट्री में सिर्फ हमारा है, आप इस काम को नहीं कर सकते, ये भी एक टैलेंट है बेटा। अब इस फिल्म की कास्टिंग कैसे हुई होगी, इतनी घटिया कहानी को करने के लिए एक्टर्स राजी कैसे हुए होंगे। एक्चुअली कश्यप एंड कंपनी का काम क्या है कि जब एक्टर को फंसाते हैं तो कई फिल्मों के साथ एक साथ फंसाते हैं। यह उसी वक्त की बात है जब शाहिद कपूर यह समझते थे कि मधु मंतेना से ज्यादा स्क्रिप्ट के बारे में दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, तो जो मधु कहते थे वही शाहिद कपूर करते थे। अब उसी दौर में शानदार साइन हुई, उसी दौर में उड़ता पंजाब साइन हुई, उसी दौर में एक और फिल्म साइन हुई थी जिसमें शाहिद कपूर और अनुराग कश्यप थे, बट वो अब बंद हो गई है। तो मधु ने शाहिद भाई को कहा होगा कि देखो शाहिद भाई, आपको पता है मुझसे ज्यादा स्क्रिप्ट इस बॉलीवुड में कोई जानता नहीं है, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में आप हनी सिंह का किरदार कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि यह फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी। शाहिद कपूर ने ओके कर दिया। इसके बाद आलिया के पास गए होंगे, आलिया को कहा होगा कि देखो हीरो शाहिद कपूर और हीरोइन आप, और साथ में करीना और दिलजीत भी है, आप बोलो कर रही हो कि नहीं कर रही हो। आलिया ने कहा कि डन, कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। इसके बाद करीना के पास, करीना को बताया गया कि देखो आजकल वैसे ही आपको फिल्में मिल नहीं रही, और जब वी मेट के बाद शाहिद और आप एक फिल्म में, सोचो कितनी बड़ी न्यूज, सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट। बट फिक्र मत करो, आप कहीं भी एक भी सीन में आमने सामने नहीं होंगे, आपके अपोजिट होगा पंजाब का सुपरस्टार दिलजीत। अब आप बोलो फिल्म करनी है या नहीं। अब करीना ने कहा कि मैंने मना कब किया है, आप ये बताओ कि शूटिंग कब शुरू होनी है। पंजाबी एक्टर दिलजीत बेचारा वो तो ढूंढता फिर रहा है कि कोई उसको किसी हिंदी फिल्म में ले ले। जब उसको बताया गया कि शाहिद कपूर, आलिया, करीना और करीना के अपोजिट आप, तो उसने तो बेचारे ने क्या कहानी सुननी थी। कहने का मकसद यह है कि यहां पे यह साबित हो गया कि इंडस्ट्री में कोई भी हीरो कहानी सुनता नहीं है। हीरो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट करता है, और वो करता है फ्रेंडशिप में डायरेक्टर के लिए एंड प्रोड्यूसर के लिए। तो ये प्रोजेक्ट भी वैसे ही बना था, नहीं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी एक्टर, बेवकूफ से बेवकूफ एक्टर भी इस कहानी के लिए हां नहीं कर सकता। कुल मिलाकर यह फिल्म गालियों से भरपूर है, यह ऐसे ऐसे गंदे सीन से भरपूर है जिनको देखकर आपको उल्टियां आएगी। इस फिल्म में सिवाय हनी सिंह की बेइज्जती के और ड्रग्स के और कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में कोई एंटरटेनमेंट, कोई मुद्दा नहीं है। इस फिल्म का आम आदमी से कहीं दूर दूर का भी नाता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना टाइम और पैसे बर्बाद मत करें और इस फिल्म को ना देखें। मैं इस फिल्म को देता हूं आधा स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2। वो इसलिए कि अगर ये फिल्म बिना पब्लिसिटी के रिलीज होती तो मेरे ख्याल में तकरीबन 15 से 20 करोड़ का बिजनेस करती। बट सेंसर वालों ने इस फिल्म को इतनी फालतू की पब्लिसिटी दे दी कि अब लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे, बल्कि ये देखने जाएंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसको सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये फिल्म तकरीबन 40 से 50 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। टेक केयर।